रीच करेगी प्लाज्मा लेवल 3 to 5 टाइम ग्रेटर देन दोज ऑफ अचीव्ड बाय द एसाइक्लोवर। वेलाइसाइक्लोवर को ना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है देन द एसाइक्लोवर। पेनिसाइक्लोवर में एक्टिवेशन होती है बाय वायरल थाइमिडीन काइनेज एंड ट्राइफॉस्फेट। इसकी जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है वो इनहिबिट करेगी डीएनए पॉलीमरेज को, लेकिन वो चेन टर्मिनेशन नहीं कराएगी। इसके अलावा फेमिसिक्लोवर है, ये भी प्रो ड्रग है, कन्वर्ट होगी टू पेनिसिक्लोवर बाय द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। ये भी ओरल जेनेटल हर्पीस में देते हैं, हर्पीस जोस्टर के लिए। फेमिसिक्लोवर अच्छी टॉलरेट होती है और ये एसाइक्लोवर की तरह ही है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में। नोट ऑफ द एसाइक्लोवर कंजेनर हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट द टीके स्ट्रेन्स ऑफ द HSV। डोकोसैनोल, ये एलिफेटिक अल्कोहल होता है डोकोसैनोल, जो इनहिबिट करेगा फ्यूजन बिटवीन द HSV इनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रिवेंट करेगा वायरल की एंट्री को और सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन। ये हम टॉपिकली देते हैं। डोकोसैनोल ना शॉर्टन कर देता है हीलिंग टाइम। फिर है गैनिसिक्लोवर। इसका मतलब ये है कि गैनिसिक्लोवर ना गुआनिन डेरिवेटिव होता है। ये ट्राइफॉस्फोराइलेटेड होता है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड जो हमारे डीएनए के पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा ऑफ द साइटोमेगालोवायरस के उसके और HSV को, जिसकी वजह से चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। पहले फॉस्फोराइलेशन स्टेप कैटेलाइज होता है वायरस स्पेसिफिक एंजाइम से, दोनों साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्टेड और HSV इन्फेक्टेड सेल्स में। साइटोमेगालोवायरस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेगा म्यूटेशन इन द जीन्स जो इनकोड करते हैं फॉर एक्टिवेटिंग द वायरल फॉस्फोट्रांसफरेज एंड द वायरल डीएनए पॉलीमरेज। थाइमिडीन गाइनेज डेफिशिएंट HSV स्ट्रेन रेजिस्टेंट होते हैं टू जेनसिक्लोवर। फार्माकोकाइनेटिक ये है कि जेनसिक्लोवर हम देते हैं ज़्यादातर IV में और ये टिश्यूज़ में अच्छी पेनिट्रेट करती है, आंखों में भी और CNS में भी। इस ड्रग में रीनल एलिमिनेशन होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टू द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी कम है देन द 10%। इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट गेनिसिक्लोवर का यूज़ होता है CMV रेटिनाइटिस में। गेनिसिक्लोवर एक प्रो ड्रग है गेनिसिक्लोवर का और इसको हाई अवेलेबिलिटी होती है बायो और इसका कम एंड हैज़ डिक्रीज द यूज ऑफ द IV फॉर्म ऑफ द जेनिसिक्लोवर एंड ऑल्सो द IV Pseudophobia and Fosacarnet in end organ cytomegalovirus disease। अब हम इसके क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी पे आ जाते हैं। तो गेनिसिक्लोवर जो ना हम यूज़ करते हैं और प्रोफाइलेक्सिस में और ट्रीटमेंट साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन में हम दे देते हैं गेनिसिक्लोवर। ये साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस और अदर साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में होते हैं। सिस्टमिक में इफेक्ट जो आते हैं ल्यूकोपीनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, म्यूकोसाइटिस, हेपेटिक डिसफंक्शन, सीजर्स हो जाते हैं। ये ड्रग सीवियर न्यूट्रोपीनिया करवा सकती है जब ये हम जायोडीन के साथ देते हैं या फिर अदर माइलोसप्रेसिव एजेंट्स के साथ। नेक्स्ट अब हम डिटेल में पढ़ते हैं दूसरी ड्रग साइडोफोविर। साइडोफोविर का मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोकाइनेटिक ये है कि ये फॉस्फोनेट है और ये एक्टिवेट होती है एक्सक्लूसिवली बाय द होस्ट सेल के काइनेस से। तो एक्टिव डायफॉस्फेट जो है वो इनहिबिट करेगा डीएनए पॉलीमरेज है herpes simplex वायरस को, साइटोमेगालोवायरस को और एडिनोवायरस को और पेपिलोमावायरस को, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन जो है वो नहीं चाहिए होती वायरल काइनेस के लिए। साइडोफोविर एक एक्टिव है अगेंस्ट मेनी एसाइक्लोविर एंड गेनिसिक्लोविर resistant strain. Resistance due to mutation in the DNA polymerase gene। ये ड्रग IV में देते हैं और इसमें रीनल एलिमिनेशन होती है। डोजेज जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए टू प्रोपोर्शन टू क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड फुल हाइड्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी देखें तो जो साइडोफोविर जो है ना वो इफेक्टिव होती है साइटोमेगालोवायरस और रेटिनाइटिस में इन द म्यूकोकुटेनियस HSV इन्फेक्शन इंक्लूडिंग दोस्त जो रेजिस्टेंट होते हैं टू एसाइक्लोविर इन जेनिटल वार्ड्स। नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होती है वो मेजर डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी होती है साइडोफोविर की एडिटिव विद द अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स इंक्लूडिंग द एम्फोटेरिसिन B एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। फिर है फोस्कार्नेट। फोस्कार्नेट के बारे में पढ़ें तो ये एक फोस्फोफोर्मेट है, डेरिवेटिव है जो कि फोस्फोराइलेशन के लिए नहीं चाहिए होता वो द एंटीवायरल एक्टिविटी। तो ये एंटी मेटाबोलाइट नहीं है। फोस्कार्नेट जो है ना वायरल RNA को इनहिबिट करता है, पॉलीमरेज को, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज को और HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी। रेजिस्टेंस हुई है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है इन द DNA पॉलीमरेज जीन। फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि फोस्कार्नेट जो है वो दी जाती है IV में और पेनिट्रेट करती है वेल इनटू द टिश्यू, CNS में भी। ड्रग अंडरगो करती है रीनल एलिमिनेशन इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसकी क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी देखें तो ये अल्टरनेटिव होती है वो द प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन का, जैसे कि साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस, और इसको ना गेनिसिक्लोवर रेजिस्टेंट स्ट्रेन की भी एक्टिविटी होती है उन वायरस के खिलाफ। फोस्कार्नेट ना हमारे हर्पीस DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है इन द एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में जो कि थाइमिडीन डेफिशिएंट होते हैं और ये सप्रेस कर सकती है इस तरह के रेजिस्टेंट हर्पेटिक इन्फेक्शंस को, इन पार्टिकुलर विद एड्स।
एडवर्स इफेक्ट्स उसके सीवियर हैं, जैसे कि इनमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है 30% इंसिडेंस विद डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्पेशली हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, जेनाटो यूरिनरी अल्सरेशन, और CNS इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि हेडेक, हेलुसिनेशन और सीजर्स। फिर है अदर एंटी हर्पेटिक ड्रग्स। वाइडारेबिन जो है ये भी एडेनिन एनालॉग होता है, एक्टिविटी इसको है HSV और वेरिसोला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालोवायरस के खिलाफ। ये हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन में देते हैं, लिमिटेड है बाय द रैपिड मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन एंड मार्क्ड टॉक्सिक पोटेंशियल। विडारेबिन जो है ना वो टॉपिकली देते हैं हर्पिस केराटाइटिस में, और इसका कोई भी जेनिटल लेजन के साथ इफेक्ट नहीं होता उन पर। टॉक्सिक इफेक्ट सिस्टेमिक में GI इरिटेशन होती है, पैरास्थेसियाज होते हैं, ट्रेमर, कन्वर्जेंस और हेपेटिक डिस्फंक्शन। विडाराबिन जो है वो टेराटोजेनिक होती है एनिमल्स में। आइडोक्सिरिडीन जो है और ट्राइफ्लोरिडीन जो है ये भी पायरिमिडीन एनालॉग होते हैं, टॉपिकली देते हैं हम हर्पिस केराटाइटिस में, और ये 2 टॉक्सिक होते हैं फॉर द सिस्टेमिक यूज़। फिर हमारी ड्रग है एक फोमीविरासिन। फोमीविरासिन जो है ना वो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, जो कि बाइंड करता है मैसेंजर RNA ऑफ द साइटोमेगालोवायरस के साथ। ये अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। ड्रग हम IV में देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस में। क्रॉस रिएक्टिविटी होती है फोमीविरासिन की और एंटी अदर जो CMV एजेंट्स होते हैं ना, साइटोमेगालोवायरस एजेंट, उनकी भी ऑब्जर्व नहीं हुई क्रॉस रिएक्टिविटी। कंकरेंट सिस्टेमिक और anti-MCV थेरेपी रिकमेंड की गई जाती है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा ओक्यूलर एंड ट्रालेटरल रेटाइनल CMV डिजीज़। फोमीविरासिन जो है इराइटिस, वाइट्राइटिस और इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर कराती है और चेंजेस इन द विजन, ये याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं डिटेल में anti-HIV ड्रग्स पे। देखिए प्राइमरी ड्रग इफेक्टिव जो होती है ना HIV के खिलाफ, वो एंटी मेटाबोलाइट होती है, इनहिबिटर ऑफ द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इनहिबिटर ऑफ द वायरल एस्पार्टेट प्रोटीएज। टेबल जो है 49(2) में देखें, इसमें जो है मेजर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिखाई गई हैं। करंट अप्रोच है कि हम ट्रीट करें इन्फेक्शन को विद HIV के साथ जो होता है वो विद इनिशिएशन करें हम ट्रीटमेंट विथ 3 और मोर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इफ पॉसिबल बिफोर के सिम्टम अपीयर हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यूजुअली जो है ना न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती हैं NRTIs टुगेदर विद द इनहिबिटर्स ऑफ द HIV प्रोटीएज PIs। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि हार्ट इन्वॉल्व करती है ड्रग कॉम्बिनेशन, और ये स्लो करेगी या रिवर्स कर देती है, इंक्रीज करती है इन द वायरल RNA लोड, जो नॉर्मली अकम्पनी करता है विद प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। मैनी एड्स के पेशेंट्स में हार्ट जो है वो स्लो करता है या रिवर्स कर देता है डिक्लाइन इन द CD4 सेल्स में, और कम कर देता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को इंसिडेंस। ड्रग मैनेजमेंट HIV के साथ जो है सब्जेक्ट होती है टू चेंज, अपडेटेड रिकमेंडेशन ऑब्टेन होती है एट द फॉलोइंग वेबसाइट्स। फिर है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सबसे पहले इनको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हम कन्वर्ट करें उनके RNA को इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA में। तो रेट्रोवायरस रिक्वायर करता है वायरली इनकोडेड RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ममेलियन RNA और जो DNA पॉलीमरेज होते हैं वो सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट होते हैं टू परमिट अ सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। NRTIs जो होती है ना, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये प्रो ड्रग होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं बाय द होस्ट सेल काइनेजेस टू द ट्राइफॉस्फेटेजेस, जो कि ना कि ओनली कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करती हैं बाइंडिंग ऑफ द नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स टू द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट। बाइंडिंग साइट यानी कि ये ना कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करेंगी बाइंडिंग नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग साइट के साथ ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन ये आल्सो एक्ट करती है चेन टर्मिनेटर की तरह विया द इंसर्शन इनटू द ग्रोइंग DNA चेन, क्योंकि NRTIs में जो ना 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता ऑन द राइबोज रिंग, तो अटैचमेंट ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इम्पॉसिबल हो। रेजिस्टेंस इमर्ज की है रैपिडली जब NRTIs हम देते हैं सिंगल एजेंट्स की तरह विया द म्यूटेशन इन द पोल जीन्स में आ जाती है। क्रॉस रेजिस्टेंस हुई है लेकिन ये इनकम्प्लीट होती है। एबाकेविर एक गुआनोसिन एनालॉग है। एबाकेविर अच्छा ओरल बायोअवेबिलिटी रखता है और ये एक इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ इसकी 12 से 24 घंटे है। HIV रेजिस्टेंस चाहिए होती है सेवरल कॉमिटेंट म्यूटेशंस, और ये डेवलप स्लोली करती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ओकेजनली फैटल होते हैं और ये 5% जो है HIV के पेशेंट में होता है। डाइडानोसिन जो है DDL, इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है फूड से एंड बाय चिलेटिंग एजेंट्स।
ड्रग एलिमिनेट होती है किडनी से और डोज जो है वो कम करना होता है इन द पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन। पैनक्रेटाइटिस जो है डोज लिमिटिंग होती है और ये फ्रीक्वेंटली होती है अल्कोहलिक पेशेंट्स में एंड डोज विद द हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया। बाकी इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायरिया हो जाता है इसमें, और हेपेटिक डिसफंक्शन, हाइपर यूरिसीमिया और सीएनएस इफेक्ट। एम्ट्रीसिटाबीन, इसकी अच्छी ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है और रीनल एलिमिनेशन होती है इसकी विथ लॉन्ग हाफ लाइफ। ये परमिट करती है वंस डेली डोजिंग एम्ट्रीसिटाबीन की, क्योंकि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होता है इन द ओरल सॉल्यूशन, उसकी वजह से ड्रग जो कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है प्रेगनेंसी में और यंग चिल्ड्रंस में और पेशेंट्स में जिनको हेपेटिक या रीनल डिसफंक्शन हो। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ड्रग के हैं एस्थीनिया, जीआई का डिस्ट्रेस हो जाता है, हेडेक होता है और हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पाम्स एंड द सोल्स। नेक्स्ट ड्रग है लेमिवुडीन 3TC। लेमिवुडीन ये इसकी 80% बायो अवेलेबिलिटी होती है बाय द ओरल रूट और ये एलिमिनेट होती है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय किडनी। इन एडिशन टू द यूज इन द हार्ट रेजिमेंट्स फॉर द HIV, लेमिवुडीन जो है ना इफेक्टिव होती है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में भी। डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है एडजस्टमेंट रीनल इंसफिशिएंसी में। एडवर्स इफेक्ट्स के जो माइल्ड है जीआई डिस्ट्रेस, हेडेक हो जाता है, इंसोम्निया और फैटिग। फिर है स्टावुडीन D4T। स्टावुडीन अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी ओरल और ये पेनिट्रेट करती है मोस्ट टिश्यूज़ को जैसे सीएनएस वगैरह को। डोजेज एडजस्टमेंट इसमें चाहिए होती है रीनल इंसफिशिएंसी में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो डोज लिमिटिंग होती है और इंक्रीज हो जाती है विद को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायडोनिसिन या फिर जेलसिटाबीन। लैक्टिक एसिडोसिस विद हेपेटिक स्टीटोसिस जो है वो हुई है मोर फ्रीक्वेंटली विद द स्टारवुडीन देन विद द अदर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्या चीज़? लैक्टिक एसिडोसिस हेपेटिक स्टीटोसिस के साथ। नेक्स्ट हमारी ड्रग है टीनोफोविर। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, टीनोफोविर एक्ट करती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की तरह, तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज को और ये चेन टर्मिनेशन करवा देती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इनटू द DNA। टीनोफोविर को जो है इसको एक्टिविटी है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ। ओरल बायो अवेलेबिलिटी टीनोफोविर की 25 से 40% रेंज की है। इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा है 60 घंटों से। ड्रग अंडरगो करती है रीनल एलिमिनेशन। टीनोफोविर जो है ना वो इम्पीड कर सकती है रीनल एलिमिनेशन को ऑफ द एसाइक्लोविर और गैंसीक्लोविर। साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्ट्रेस होता है, एस्थीनिया, हेडेक होता है, रेयर केसेस जो है एक्यूट रीनल फेलियर होता है, फैनकोनी सिंड्रोम भी इसमें रिपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट है जेलसिटाबीन DDC। जेलसिटाबीन जो होता है ना इसकी हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, डोजेज एडजस्टमेंट इसमें चाहिए होती है इन पेशेंट विद रीनल इंसफिशिएंसी और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन B, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये बढ़ा देती हैं टॉक्सिक पोटेंशियल। तो डोज लिमिटिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी मेजर इसका साइड इफेक्ट होता है DDCs का। पेनक्रियाटाइटिस, ईसोफेजियल अल्सरेशंस होती हैं, सोमेटाइटिस, आर्थरेलियास ये भी हो सकते हैं। जियोवुडीन फॉर्मरली इसको हम एजिडायोथाइमिडेट कहा जाता था। तो जियोवुडीन जो है ना एक्टिव है ओरली और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है मोस्ट टिश्यूज़ में इंक्लूडिंग CNS में भी होती है। इसकी एलिमिनेशन होती है हेपेटिक भी होती है और इस ग्लूक्रोनाइड्स बन जाते हैं, रीनल एक्सक्रीशन भी होती है। डोजेज रिडक्शन हम यूरेमिक पेशेंट्स में करते हैं एंड डोज विद द सिरोसिस वाले पेशेंट में भी। प्राइमरी टॉक्सिसिटी जियोवुडीन की होती है, बोन मैरो की सप्रेशन हो जाती है एडिटिव विद द अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जिसके नतीजे में अनीमिया और न्यूट्रोपीनिया हो जाता है और ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए होते हैं। जीआई डिस्ट्रेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेडेक्स, माइल्जियास, कोलेस्ट्रॉल, हेपाटाइटिस, एजिटेशन, इंसोम्निया ये भी हो सकते हैं। ड्रग्स हमारे प्लाज्मा लेवल जियोवुडीन को बढ़ा सकती हैं जैसे कि एजोल एंटीफंगल्स और जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं। तो रिफाम्पिन जो है ना वो हमारी क्लियरेंस बढ़ाएगी जियोवुडीन की। फिर हमारी है NRTIs और लैक्टिक एसिडोसिस यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये NRTIs एजेंट्स जो है ना अगर अकेले लिए जाएं या फिर कॉम्बिनेशन में या फिर अदर एंटीरेट्रोवायरल एजेंट्स के साथ तो ये हमें लैक्टिक एसिडीमिया करवा सकते हैं और सीवियर हिपेटोमेगैली करवा सकते हैं और स्टीटोसिस के साथ। रिस्क फैक्टर इंक्लूड करते हैं ओबेसिटी हो गई, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट NRTIs के साथ, प्री एग्जिस्टिंग कोई लिवर डिसफंक्शन हो। कंसिड्रेशन जो है वो देनी चाहिए टू द suspension of the NRTI treatment in the patient who develop elevated aminotransferase level. नेक्स्ट है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब ये NNRTIs हैं। NNRTIs बाइंड करते हैं ऑन अ साइट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो डिफरेंट होती है फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द NRTIs।
नो NNRTIs ड्रग्स जो है ना उनको कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए होती ताकि वो एक्टिव हो, और ना ही वो कम्पीट करती है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स के साथ। तो इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस भी नहीं होती NRTIs के साथ। और रेजिस्टेंस जो है ना म्यूटेशंस की वजह से इन द पोल जीन वो जल्दी हो जाती है अगर ये एजेंट्स हम मोनोथेरेपी में यूज़ करें। इनमें आ जाती है डेलाविरिडीन। डेलाविरिडीन एक ड्रग है, इसका इंटरेक्शन मेजर प्रॉब्लम होता है विद डेलाविरिडीन। तो ये मेटाबोलाइज होती है CYP3A4 से और 2D6 से। इसका ब्लड लेवल कम हो जाता है एंटासिड से, DDIs, फेनाइटोइन, रिफाम्पिन और नेल्फिनर, इनसे भी। कन्वर्सली ब्लड लेवल डेलाविरिडीन का बढ़ता है एजोल्फ एंटीफंगल से और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स से। डेलाविरिडीन ना हमारी प्लाज्मा लेवल सेवरल बेंजोडाइजेपिन का बढ़ा देती है, निफिडिपिन, प्रोटीज इनिबिटर, क्विनिडीन एंड वारफरिन का। डेलाविरिडीन जो है ना हमारी स्किन रैश करा देती है 20% लोगों में, और ये हम ना अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि इसका टेराटोजेनिक होता है एनिमल्स में। फिर दूसरी हमारी ड्रग है ईफावेरेंस। ईफावेरेंस जो है वो हम वंस डेली देते हैं क्योंकि इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। फैटी फूड जो है वो बढ़ाते हैं इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी। ईफावेरेंस जो है ना मेटाबोलाइज होती है साइटोक्रोम P450 से, और ये फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व है इन द ड्रग इंटरेक्शन। टॉक्सिसिटी ईफावेरेंस की में CNS डिसफंक्शन हो जाता है, स्किन में रैश हो जाती है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। ईफावेरेंस एक NNRTI है जो कि एजेंट है, रिकमेंड किया जाता है प्रेगनेंसी में भी, लेकिन ये इनिशिएट नहीं किया जाता आफ्टर द फर्स्ट 8 वीक्स क्योंकि बर्थ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं इन द प्राइमेट स्टडी, और ये सिमिलर हैं टू दोज यूज्ड इन द ह्यूमन, एट द डोजेज सिमिलर टू दोज इन द ह्यूमन। फिर दूसरी ड्रग है इट्राविरीन। ये ईफावेरेंस थी, अब दूसरी है इट्राविरीन। इट्राविरीन भी अप्रूव हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ experienced HIV patient and may be effective against the HIV strains resistant to the other drug in this group. ये ड्रग रैश, नोजिया, डायरिया करवाती है, सीरम का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, ट्राइग्लिसराइड्स भी और ट्रांसअमाइनेज लेवल भी। इट्राविरीन जो है वो सबस्ट्रेट होती है एज वेल एज एन इंड्यूसर ऑफ द CYP3A4, और ये ना CYP2C9 को भी इनिबिट करती है और CYP2C19 को भी, और ये इन्वॉल्व होती है सिग्निफिकेंट ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। फिर है नेविरापीन। नेविरापीन भी, इसको भी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है, ये मोस्ट टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करती है, CNS को भी करती है, इसकी हाफ लाइफ 24 घंटों से ज़्यादा होती है, और ये मेटाबोलाइज CYP3A4 आइसोफॉर्म से होती है। ये ड्रग हम कॉम्बिनेशन रिजाइमेंट में यूज़ करते हैं और ये इफेक्टिव होती है इन प्रिवेंटिंग द HIV वर्टिकल ट्रांसमिशन, जब हम सिंगल डोज में देते हैं टू द मदर्स एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर एंड टू द न्यूनेट। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नेविरापीन से रैश हो जाती है जो कि 15 से 20% पेशेंट में होती है, स्पेशली फीमेल्स में होती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कहते हैं हम इसको, एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये भी रिपोर्ट हुआ है इससे। और नेविरापीन जो है ना ब्लड लेवल बढ़ जाते हैं सिमेटिडीन से और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स से, और कम हो जाते हैं बाय एंजाइम इंड्यूसर जैसे रिफाम्पिन से। फिर है रिल्वीपिरीन। रिल्वीपिरीन एक हाईली प्रोटीन बाउंड डाई एराइल पायरिमिडीन है विद लॉन्ग हाफ लाइफ 50 घंटे तक। इसकी बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एसिड गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट पे फॉर द ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन के लिए। थस एंटासिड और जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं ना, तो एंटागोनिस्ट वो सेपरेट होते किए जाते करने चाहिए इन द टाइम, एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करने चाहिए। रिल्पिविरिन जो है ना NNRTI है, रिकमेंड की गई है प्रेगनेंसी में। ये भी रिल्पिविरिन प्राइमरी CYP3A4 से मेटाबोलाइज होती है और ये इंड्यूस या इनहिबिट करती है CYP3A4 अदर ड्रग्स को, और अफेक्ट करी क्लियरेंस रिल्पिविरिन का। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसके जो है रिल्पिविरिन के रैश, डिप्रेशन हो जाता है, हेडेक होता है, इंसोम्निया, अमाइनो ट्रांसफरेज सीरम में बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन सिंड्रोम हो जाता है। हाई डोज इसके ना QTC प्रोलोंगेशन करवा देते हैं। फिर है हमारी ड्रग प्रोटीएज इनहिबिटर्स। असेंबली इन्फेक्शियस HIV वायरियंस की डिपेंड करती है ऑन एन एस्पार्टेट प्रोटीएज HIV1 प्रोटीएज जो पोल जीन से इनकोड होता है। ये वायरल एंजाइम क्लीव करता है प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड को टू फॉर्म द फाइनल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स ऑफ द मैच्योर वायरियन कोर। HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स डिजाइनर ड्रग्स होती हैं, बेस्ड करती है मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन पे ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द वायरल एंजाइम। रेजिस्टेंस मीडिएट होती है via the multiple point mutations in the pole gene. The extent of cross resistance is variable depending on the specific protease inhibitor. Protease inhibitors जो है वो important है clinical use में in the AIDS, most commonly combination में with the reverse transcriptase inhibitors as a component of the heart. सारे जो PIs हैं वो substrate होती हैं और inhibitor CYP3A4 के with ritonavir having the most pronounced inhibitory effect. The PIs हैं जो है वो implicate हुए many drug-drug interaction में with the other antiretroviral agents and with commonly used medicine.
फिर है हमारी इसमें प्रोटीज इनहिबिटर में सबसे पहले एटाजेनाविर। ये प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल इसकी परमिट करती है वंस डेली डोजिंग। ओरल अब्जॉर्प्शन एटाजेनाविर की रिक्वायर करेगी एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। एंटी एसिड की इंजेक्शन जो सेपरेट करनी चाहिए 12 घंटों तक। ये ड्रग हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को और सेमिनल फ्लूइड्स को पेनिट्रेट करेगी और बाइलरी एलिमिनेशन होगी। जीआई डिस्ट्रेस कराती है, न्यूरोपैथी, स्किन रैश भी करवा सकती है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, प्रोलोंगेशन क्यूटीसी इंटरवल की होती है हाई डोज पे। अनलाइक द मोस्ट प्रोटोन इनहिबिटर, एटाजेनाविर जो ना एसोसिएट नहीं होती डिस्लिपिडेमिया या फैट डिपोजिशन या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। हाउएवर ये पोटेंट इनहिबिटर CYP3A4, 2C9 और UGT1A1 का है। दूसरी हमारी प्रोटीज इनहिबिटर है डारूनाविर। डारूनाविर जो ड्रग है कॉम्बिनेशन में दी जाती है राइटोनाविर के साथ या फिर कोबिसिस्टेट के साथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पेशेंट विथ रेजिस्टेंस अदर प्रोटोन इनहिबिटर। ड्रग जो है ये सबस्ट्रेट होती है CYP3A4 को। जीआई एडवर्स इफेक्ट रैश हो जाती है, लिवर टॉक्सिसिटी भी रिपोर्ट हुई है। डारूनाविर में ना सल्फोनामाइड मोइटी है और ये इसलिए क्वेश्चन में यूज़ की जाए सल्फोनामाइड एलर्जी वाले पेशेंट में, ये याद रखें। फोसाम्प्रीनाविर भी प्रो ड्रग है, ये एम्प्रीनाविर बना देगी विया इट्स हाइड्रोलाइसिस इन द जीआई ट्रैक। तो ड्रग फॉर्मुलेशन जो है वो इंक्लूड करती है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और ये हम ना यूज़ नहीं करते बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट वुमेंस में, ठीक है। फोसाम्प्रीनाविर जो है ना ऑफन हम कॉम्बिनेशन में देते हैं लो डोज रोटिनाविर के साथ। अब्जॉर्प्शन एम्प्रीनाविर की इम्पीड होती है फैटी फूड्स के साथ। एम्प्रीनाविर में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और ये इनहिबिटर भी है और इंड्यूसर दोनों है CYP3A4 का, ठीक है। और ड्रग जो है ये जीआई डिस्ट्रेस पैरेस्थीसिया करा सकती है, रैश भी। तो रैश जो है ना समटाइम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वेरेंट ड्रग डिस्कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। क्रॉस एलर्जेनिसिटी जो है होती है विद सल्फोनामाइड। फिर हमारी दूसरी है इंडिनाविर ओरल बायो अवेलेबिलिटी इंडिनाविर की अच्छी है सिवाय के प्रेजेंस ऑफ फूड। क्लियरेंस इसकी लिवर से होती है तो 10% इसकी रीनल एक्सक्रीशन है। इसके में साइड इफेक्ट नोजिया हो जाता है, डायरिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, नेफ्रोलिथियासिस। ताकि हम रीनल डैमेज को कम करें तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम मेंटेन करें गुड हाइड्रेशन। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, कॉमन है विद द आइडिनाविर देन द अदर प्रोटीज इनहिबिटर। आइडिनाविर सबस्ट्रेट होती है 4 और इनहिबिटर होती है फॉर द साइटोक्रोम P450 आइसोफॉर्म CYP3A4 और ये इम्प्लीकेट हुई है इन द ड्रग इंटरेक्शन। सीरम लेवल आइडिनाविर का बढ़ जाता है एजोल एंटीफंगल्स के साथ और कम हो जाता है रिफामाइसिन्स के साथ। आइडिनाविर बढ़ा देती है सीरम लेवल एंटीहिस्टामीन्स का, बेंजोडाइजेपिन्स का और रिफाम्पिन का। नेक्स्ट हमारी ड्रग है लोपिनाविर रिटोनाविर। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये सब थेराप्यूटिक डोज है राइटोनाविर का, जो एक्ट करता है एज अ फार्माकोकाइनेटिक इन्हेंसर यानी बूस्टर बाय इनहिबिटिंग द CYP3A4 मेडिएटेड मेटाबॉलिज्म ऑफ लोपिनाविर। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हुई है ओइंग टू लोअर पिल बर्डन एंड द कॉम्बिनेशन इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड। नेक्स्ट है नेल्फिनाविर। अब नेल्फिनाविर ये जो प्रोटीज इनहिबिटर है इसमें भी ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म CYP3A4 से होता है और शॉर्ट हाफ लाइफ है। एज ए इनहिबिटर ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म नेल्फिनाविर को ये जो है ये नेल्फिनाविर मैनी ड्रग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हुई है। इसका साइड इफेक्ट डायरिया है जो कि डोज की वजह से होता है, डोज लिमिटिंग। और ड्रग जो है ये ज़्यादा फेवरेबल है सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द प्रोटोन इनहिबिटर इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है राइटोनाविर। अब राइटोनाविर की ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है और ये ड्रग जो है मील्स के साथ लेनी चाहिए। क्लियरेंस इसकी लिवर से होती है, डोजेज इसका कम करना चाहिए इन द पेशेंट्स विद हेपेटिक इम्पेयरमेंट में। तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट राइटोनाविर का जीआई इरिटेशन है, इसका कड़वा टेस्ट है, पैरास्थीसिस और एलिवेशन हेपेटिक अमाइनो ट्रांसफरेज की हो जाती है, ट्राइग्लाइसराइड्स की भी प्लाज्मा में। ड्रग्स बढ़ा देती हैं साइटोक्रोम P450 आइसोफॉर्म CYP3A4 एंटी कन्वर्जेंस रिफामाइसिन्स और कम कर देती है सीरम लेवल राइटोनाविर का। ड्रग्स जो इनहिबिट करती है इस एंजाइम को जैसे एजोल एंटीफंगल सिमेटिडिन और एरिथ्रोमाइसिन ये हमारे सीरम लेवल को बढ़ा देती हैं ऑफ द एंटीवायरल ड्रग। राइटोनाविर ना इनहिबिट करती है मेटाबॉलिज्म वाइड रेंज ड्रग्स का जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन का, ड्रोनाबिनोल का, केटाकोनाजोल, पेरिडनिसोन, रिफाम्बिन और स्क्विनाविर। सब थेरेप्यूटिक डोजेज राइटोनाविर का इनहिबिट करेगा CYP3A मेडिएटेड मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर प्रोटीज इनहिबिटर जैसे कि इंडिनाविर, लोपिनाविर, स्क्विनाविर। और ये रेशनल है फॉर द प्रोटोन इनहिबिटर कॉम्बिनेशन जो इंक्लूड करते हैं राइटोनाविर।
क्योंकि ये परमिट करेगा यूज़ लोअर डोज ऑफ द अदर प्रोटीज इनहिबिटर। नेक्स्ट है सैक्विनावेर। सैक्विनावेर ओरिजिनल फार्मूलेशन सैक्विनावेर को लो और इरेटिक ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। रीफार्मुलेशन वंस डेली डोजिंग के लिए इन द कॉम्बिनेशन विद लो डोज राइटोनावेर का इंप्रूव कर रहा है एफिकेसी विद डिक्रीज जीआई का साइड इफेक्ट। ड्रग अंडर को करती है एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और फंक्शन एज अ बोथ सबस्ट्रेट पे और इनहिबिटर CYP3A4 का। एडवर्स इफेक्ट सैक्विनावेर में नोजिया, डायरिया, डिस्पेप्सिया, राइनाइटिस हो जाता है। सैक्विनावेर प्लाज्मा लेवल बढ़ जाते हैं एजोल एंटीफंगल्स की वजह से, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ग्रेप फ्रूट यूज, इंडिनावेर और रिटोनावेर। ड्रग जो इंड्यूस करने में CYP3A4 को वो कम कर देती है प्लाज्मा लेवल सैक्विनावेर का। नेक्स्ट है टिरपिनावेर, टिप्रानावेर। तो ये नई ड्रग है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है राइटोनावेर के साथ इन द ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड पेशेंट विद रेजिस्टेंस टू द अदर PI। ये ड्रग सबस्ट्रेट है और इंड्यूसर है CYP3A4 का, और ये आल्सो इंड्यूस करती है पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स को, पॉसिबली एल्टरिंग द GI एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग। फॉर एग्जांपल ये बढ़ा देती है ब्लड लेवल HMG कोए रिडक्टेस का, इनहिबिटर्स का जैसे कि लोवास्टेटिन का। तो ये बढ़ाएगी रिस्क मायोपैथी और रेब्डोमायोलाइसिस का। GI एडवर्स इफेक्ट रैश हो जाती है, लिवर टॉक्सिसिटी भी रिपोर्ट हुई है। इसके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट देखें तो PI का यूज़ हार्ट में ड्रग कॉम्बिनेशन में लीड कर रहा है डेवलपमेंट डिसऑर्डर का, जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो ये सजेस्ट हुआ है कि ये ऐसा होता है क्योंकि ना इनहिबिशन हो जाती है लिपिड रेगुलेटिंग प्रोटीन्स की, जो कि एक्टिव साइट्स होती हैं, उनके पास एक्टिव साइट होती है विद स्ट्रक्चरल होमोलॉजी टू दैट ऑफ द HIV प्रोटीएज। तो ये सिंड्रोम जो है ना इंक्लूड करेगा हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑन द हाइपरलिपिडीमिया विथ एल्टर्ड बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। बफेलो हम्प हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया और ट्रंकल ओबेसिटी हो सकती है विद फेशियल एंड पेरिफेरल लाइपोडिस्ट्रोफी। सिंड्रोम ऑब्जर्व हुआ है प्रोटॉन इनहिबिटर के साथ यूज्ड इन हार्ट रेजिमेंट्स विद एन इंसिडेंस ऑफ 30 to 50% एंड अ मीडियन ऑनसेट ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। एटाजेनेविर जो है ना अपीयर नहीं हुई टू बी एसोसिएटेड विद डिसलिपिडीमियाज या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स। इसमें नंबर 1 है मैरेविरोक। HIV-1 इन्फेक्शन बिगिन होता है अटैचमेंट HIV के